हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, जो भी वन डे एग्जामिनेशन है या कंपटीशन है आपका, लाइक एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एक्सेट्रा, आप जानते हैं इन सब में कैलकुलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि नंबर्स में कुछ ऐसे नंबर्स या कुछ ऐसे डिजिट्स होते हैं जिनका कुछ स्पेशल रोल होता है। स्पेशल रोल मतलब ये है कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज अलग होती हैं और उस अलग प्रॉपर्टीज होने की वजह से उनका कैलकुलेशन में या क्वेश्चंस में रोल बढ़ जाता है। ठीक है। तो कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो स्पेशल प्रॉपर्टी को रखते हैं। आइए उसी में से कुछ नंबर्स को हम पढ़ते हैं, देखते हैं उनकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है। और जब हम प्रॉपर्टीज बता लेंगे तो आपके एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप देखेंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बेस्ट मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन के फॉर्मेट में। कई सारे क्वेश्चंस को आपको डायरेक्ट मिलेंगे। ठीक है। तो देखिए, अभी हम स्टार्टिंग से चलते हैं। एक पहला डिजिट लेते हैं 1। ठीक है। अभी हम केवल चेक करते हैं कि 1 की प्रॉपर्टी क्या क्या है। आप देख रहे होंगे कि कुछ मैंने क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन के रूप में। ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे होंगे ना, अबाउट 1। ठीक है। 1 की प्रॉपर्टी, या अनदर वर्ड में आप कहेंगे कि ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन या ऐसे नंबर का स्क्वायर करना या सिंप्लीफिकेशन में ऐसे नंबर्स को सिंप्लीफाई करना जो रिपीटेड हो, चाहे 1 1 1 हो, 2 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 4, ऐसे रिपीटेड डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो, रिपीटेड डिजिट का स्क्वायर हो, रिपीटेड डिजिट का सिंप्लीफिकेशन में जहां भी यूज आएगा वो हम कैसे कर रहे होंगे। उन सारे कॉन्सेप्ट्स को देखने के लिए एक छोटे से हम कॉन्सेप्ट से चलते हैं, इसी को हम आगे जनरलाइज करेंगे। सबसे पहले इन सारे कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा, तभी आप जब मैं इसे बड़े लेवल पे जनरलाइज करूंगा तब आपको समझ में आएगा यार हाँ एक्चुअल में इसका रोल यहाँ पे है। जैसे आप देखिए, यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने 35 को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए लिखा है, 63 को हमने 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए लिख रखा है, 75 को 11 से। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ये क्या है, हम तो 11 का टेबल तो पढ़ सकते हैं इसलिए। तब जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ये एक बड़ा सा नंबर आ जाएगा 1243 को 11 से मल्टीप्लाई करना। चलो ये भी आप कहोगे चलो हम 11 से सर हम 11 का टेबल पढ़ सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ही यहाँ पे आओगे 111 आ जाएगा, 1111 आ जाएगा, या 222 आ गया, 333 आ गया, इस तरह के नंबर्स आ गए तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अब वहां टेबल पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा चीज, यदि 11 से ही हमें कहीं मल्टीप्लाई करने के लिए आ गया लेकिन ये डिजिट्स जो है वो काफी लंबे आ गए, आप एनटीपीसी या रेलवे वगैरह में प्रीवियस ईयर्स के पेपर दिखाएंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो बहुत बड़े यदि नंबर आ गए तो हम क्या कर रहे होंगे। तो ठीक है, इन सारे कॉन्सेप्ट को या आगे अच्छे क्वेश्चंस को हम समझने के लिए सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में हम इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसी को हम जनरलाइज करेंगे। देखिए, यदि थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर चलिए इसका जब हमको मल्टीप्लाई करना है तो एक तो तरीका यह है कि 11 5 55 और 11 3 33 हम ऐसे कर रहे हूं। दूसरा तरीका यह है कि 3 और 5 मैं लिखूं और इन्हीं दोनों को जोड़ करके बीच में लिख दूं 385, तो इसी का आंसर ये हो जाएगा। या दूसरा आपके दिमाग में आ रहा चले सर यदि इसका मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, 6 और 3 लिखेंगे, बीच में जोड़ के हम 9 लिख दिए। यही आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा टेबल पढ़ के, ये आपका आंसर आ रहा होगा। जब हम इसकी बात करें तो चलो भाई 7 है 5 है, लेकिन जो ही हम जोड़ेंगे 12 आएगा, लेकिन हम 12 तो लिखेंगे नहीं, केवल यूनिट डिजिट लिखेंगे, इकाई के अंक लिखेंगे, ये इस टेंस प्लेस को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, उसे हम हासिल दे देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 7 1 8, तो आपका आंसर हो रहा हो कितना 825। ठीक है। अब इसी तरीके से इसका हमें निकालना है, थोड़ा समझिएगा इसको, हम थोड़ा सा और आपको दिखाऊं कि एक्चुअल में हम कैसे इसको जनरलाइज कर सकते हैं। तो अब यहां से कॉन्सेप्ट समझिएगा इस पूरे प्रोसेस का। यदि मैं कहूं कि जब भी आपको 35 को 11 से गुणा करना है तो हम करेंगे क्या, ध्यान रखिए कितने 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 से, 3 1 से, 4 1 से, कितने या 5 6 कितने भी हो सकते हैं। तो यदि आपको 2 1 से मल्टीप्लाई करना है, जितने 1 से मल्टीप्लाई करना है उससे एक कम जीरो आप आगे बढ़ाइए और उससे एक कम जीरो पीछे बढ़ाइए। मैं यहां सेकंड स्टेप पे लिखूं, मैं ऐसे लिखूं कि 35 में एक जीरो हमने आगे बढ़ाया, एक जीरो हमने पीछे बढ़ाया। क्लियर। अब हम करेंगे क्या दूसरे स्टेप में, जब हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 11 में 2 डिजिट है, 2 1 है, तो दो दो का पेयर बनाइए, इन दो का पेयर बनाइए और जोड़ दीजिए। 5 और 0 हम जोड़ेंगे कितना आएगा 5। अब पीछे से एक छोड़िए, अगला दो का पेयर बनाइए, 5 3 8 और 0 और 3 3, यही आप आंसर निकाल के रखे हुए हैं, यही आपका आंसर होगा। मतलब क्या है, जैसे मैं एक और एग्जांपल कहूं
मान लीजिए मैं यहां लिख रहा हूं, इसी को लेके चलो 1 2 4 3 इंटू 11। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या कहा कि जब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करिए, एक जीरो आगे लगाइए और एक जीरो पीछे लगाइए। क्लियर? 11 से मल्टीप्लाई करना था, 2 1 है तो हम दो दो का पेयर बना के जोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं मल्टीप्लाई करना से आसान क्या होता है, जोड़ना होता है। तो हम इसे जोड़े तो 3 और 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा 3, 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा 7, 2 और 4 पीछे से एक छोड़ते चले जाएंगे, 2 और 4 कितना 6, पीछे से एक छोड़ेंगे 2 1 कितना 3, फिर पीछे से एक छोड़ेंगे 0 1 कितना ये, तो 13,673 यही आपका आंसर होगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। क्लियर? अब दिमाग में आ रहा होगा, चलिए मैं एक और मल्टीप्लिकेशन यहां पे लिख दूं। यदि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि थोड़ा सा और से हम बड़ा नंबर ले लें तो क्या होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, इससे भी बड़ा ले लो। मान लीजिए मैंने लिया इस तरीके से कि 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, 5 है, 1 है, 6 है, इसको हमको 11 से मल्टीप्लाई करना है। कोई दिक्कत नहीं भाई, हमने अभी क्या कहा कि जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना हो आप एक जीरो आगे बढ़ाओ, एक जीरो पीछे। अब क्या करो, दो दो का पेयर बना लो और जोड़ते चलो जाओ। 6 होगा, पीछे से एक छोड़ो, अगला दो पेयर 6 1, 7 होगा, फिर पीछे से एक छोड़ो, अगला दो 5 1 6, फिर छोड़ो कितना 5 हो जाएगा, फिर एक छोड़ो कितना 1 हो जाएगा, फिर एक छोड़ो कितना 3 हो जाएगा, फिर एक छोड़ो कितना 5 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ लो कितना 3। यही आपका क्या बन रहा होगा आंसर। मैं यहाँ पे 6 लिख दूं। क्लियर? ठीक है, तो जब आप 3 2 1 0 5 1 6 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहोगे तो आपको इतना आंसर मिल रहा होगा। क्लियर? तो आप ये कहिए, यदि मैं आपसे कह रहा हूं कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करिए 3 2 5 1 3 2 5 1 2 1 इंटू 11। ठीक है, अब चलिए 11 न करके मैं यदि ये कहूं, ये इस अगले क्वेश्चन पे आऊं तो आप क्या कह रहे होंगे कि चलिए अब तो 11 से कितने भी बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना आप इजीली कर लेंगे। अब हम इस क्वेश्चन पे आए, थोड़ा सा आगे बढ़े, 7 3 5 1 को मल्टीप्लाई करना है 111 से। सेम कॉन्सेप्ट मैंने 11 में क्या बताया था कि 2 1 है तो एक जीरो आगे लगाएंगे, एक जीरो पीछे लगाएंगे। जब यहाँ पे 3 1 है तो 7 3 5 1 था तो 3 1 तो एक कम, कितने 2 जीरो हम क्या कर रहे होंगे आगे लगा देंगे, 2 जीरो कहां लगा देंगे पीछे। और मैंने क्या बताया था कि 2 1 है तो दो दो का पेयर बनाएंगे। यहाँ कितने 1 है 3 1 है तो कितने का पेयर बनाएंगे 3 का पेयर बनाएंगे, और 3 का पेयर बना के हम जोड़ेंगे। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, इन तीनों को पीछे से जोड़ेंगे कितना 1, 3 का हमें पेयर बनाना है तो एक जीरो पीछे से छोड़ दो, कितना आ जाएगा 5 1 6, फिर एक पीछे से छोड़ो, अगला 3 का बनाओ 5 1 6 3 9, फिर पीछे से एक छोड़ो, अगले 3 के बनाओ 7 3 10 5 15, बचा आपका कैरी कितना 1, फिर पीछे से एक छोड़ो, अगले 3 को बनाओ तो 7 3 10 1 11, फिर बचा आपका 1, फिर पीछे से एक छोड़ो, अगला 7 और 1 8, तो आपका इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8,15,961। जब आप इस नंबर को 111 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपको इतना आंसर मिलेगा। तो कहीं हमें टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप खुद सोचो कि जब हमें 4 अंक से मल्टीप्लाई करना, 1111 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे, 3 जीरो आगे बढ़ाएंगे, 3 जीरो पीछे बढ़ाएंगे, और क्या करेंगे 4 4 का पेयर लेके हम क्या कर रहे होंगे, जोड़ लेंगे, और जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए एक मैं क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देता हूं और आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन कहा आपसे, मैंने लिख दिया कि 72915, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 111 से। ये होमवर्क है और लिख के कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं यदि आपसे ये क्वेश्चन का दिया होता 231 इंटू आप बता दीजिए 222, इसको मल्टीप्लाई करना है, आप क्या कर रहे होंगे, तो जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या हम रिपीटेड डिजिट की हम बात कर रहे थे ना, तो 1 की जगह पे 2 भी तो हो सकता है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 231 इंटू 2 इंटू 111। जो ही हम ऐसा लिख रहे होंगे, होगा क्या, जब हम 2 से इसे गुणा करेंगे तो यह 2 हो जाएगा, ये कितना 6 हो जाएगा, ये 4, तो एक्चुअल में ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ये है कितना 462 को हमें गुणा करना है कितना 111 से।
फिर जब 462 को 111 से गुणा करना है तो आप जानते हैं, अब यहाँ की बात तो हम कर ही लेंगे ना। हम क्या कर लेंगे भाई कि 3 1 है तो 2 0 हम आगे बढ़ाएंगे और 2 0 पीछे बढ़ा रहे होंगे। फिर हम कितने 1 है, 3 1 है तो 3 3 का पेयर बना के हम जोड़ते चले जाएंगे। ये आपका 0 0 2 होगा, ये फिर पीछे से एक छोड़ेंगे 6 2 कितना 8 होगा, फिर पीछे से एक छोड़ेंगे 6 4 10 2 12 होगा, आपका कैरी 1 होगा, 6 4 10 1 11 होगा, फिर 4 1 कितना हो जाएगा 5। ये तो बड़ी इजीली आप क्या कर ले जाएंगे, क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, अब 3 3 3 हो 5 5 5 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, 5 एक नंबर है उसको कॉमन ले लो, उसे मल्टीप्लाई करके फिर 1 1 1 2 2 2 बना लो और आप कर लो। मतलब ये हुआ कि यदि कभी भी आपके पास रिपीटेड डिजिट आए तो उसका आप मल्टीप्लिकेशन बड़ी इजीली किसी भी नंबर के साथ कर सकते हो। ठीक है, चूंकि हम 1 के बारे में चल रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट और मैं 1 को बता दूं। ठीक है, या अभी छोड़ता हूं, मैं आज के लिए छोड़ता हूं। ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं पे रखता हूं। आप होमवर्क है उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।